Hello children, I am Neva Mishra from Brilliant Academy of Learning. In this video, I'll make you understand next part of voice. In my previous video, I have discussed general rule of voice. General rule means कि टेंस का कैसे चेंज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब कैसे चेंज होते हैं, ये चीज़ बताया हमने. एंड टुडे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड स्पेशल रूल. अब स्पेशल रूल्स के लिए अलग अलग सेंटेंसेस का भी होना जरूरी होता है. तो आज हमने कुछ इस तरह का सेंटेंसेस लिया है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स हो. तो पहले मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, हमारा इससे पहले का जितना भी वीडियोस है आप वो सारा सीक्वेंस में डला हुआ है. ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपको सारे वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएगा. आप सभी पढ़ो और अच्छा लगे तो शेयर करना भी मत भूलना, ताकि और भी बच्चे बहुत सारा इससे फायदा उठा सके. तो चलो शुरू करते हैं हम लोग. स्पेशल रूल है ये वॉइस का, जिसमें एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज होता है. तो सबसे पहले जो आज का हमारा पहला है वो आपको क्या देखना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब इस तरह से गिवन हो, आई मीन कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो, फिर मेन वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो. तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब यू नो मेन वर्ब के पहले लगा रहता है. अभी हमने लिख भी दिया है आपके सहूलियत के लिए. शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू. तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब के पहले आता है ये. तो अगर इस तरह का पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो हम उसको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं. जैसे एक्टिव में अगर गिवन है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करना. ऑब्जेक्ट है आवर एल्डर्स, तो उसको सब्जेक्ट बना दिया हमने पैसिव में. आवर एल्डर्स मस्ट बी, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके आगे आप क्या पुट करते हो, बी पुट करते हो. और V3 तो पैसिव में आना ही आना है. और बाय अस लगाया आपने. बाय अस इस तरह के सेंटेंसेस में लगाना हो लगाओ, नहीं लगाओगे तब भी ये इसका मीनिंग जो है क्लियर हो जाएगा. अगर हम इतना ही लिखें कि आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, क्लियर. ये आपने लगा दिया तो भी ठीक है, नहीं लगाते अगर इतना ही लिखते तो भी इसका मीनिंग क्लियर था. नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन इज कि अगर एक्टिव वॉइस में गिवन है सी कैन स्पीक फ्रेंच, तो ये भी इसी पैटर्न पे है जो हमने ऊपर लिखा है. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है. तो उसको क्या करना, आपको पैसिव में क्या लिखेंगे, इसको बी पुट करना होता है आपको इस तरह के पैटर्न वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला तो चेंज होगा ही, आई मीन जनरल रूल तो फॉलो होगा ही होगा. तो इसको कैसे चेंज करेंगे, फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाय हर, क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन बेस्ड ऑन दिस रूल इज एक्टिव वॉइस में है एवरीवन विल डू दिस वर्क, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, दिस वर्क विल बी डन बाय एवरीवन, क्लियर बच्चों. नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा है वो है नोबडी कुड किल द क्रिमिनल. अब इसको कैसे चेंज करेंगे, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड. यहाँ पे बाय नोबडी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है. समवन, नोबडी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होता है. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है एनीबडी कैन डू दिस वर्क इजली, तो इसको कैसे चेंज करोगे आप, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो दिस वर्क कैन बी डन इजली. एनीबडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अब ये पैटर्न आप समझ गए होंगे. ये स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट सेंटेंस का, वो है कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट देन ऑक्सिलरी वर्ब हो देन मेन वर्ब हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो आप इस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे. अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले स्ट्रक्चर का. बच्चों अभी हम लोग वॉइस का स्पेशल रूल डिस्कस कर रहे हैं.
जिसमें अभी कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ये असर्टिव सेंटेंस को, किसको देख रहे हैं अभी, असर्टिव सेंटेंस को। इसमें जो पैटर्न है वो है कि अगर एक्टिव वॉइस में गिवन हो, क्या हो स्ट्रक्चर सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हो, देन हैव हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो उसको कैसे चेंज करते हैं हम लोग पैसिव में। सी, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है आपके लिए कि दिस वर्क मस्ट हैज बीन डन, सॉरी एक्टिव में है वी मस्ट हैव डन दिस वर्क, क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट हैव डन दिस वर्क। अब इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हमें जनरल रूल तो फॉलो होगा ही होगा, तो दिस वर्क मस्ट हैज बीन डन, तो यहाँ हैव के आगे जो आना था, तो ये तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमने हैज डाला यहाँ पे, तो दिस वर्क मस्ट हैज बीन, क्या पुट किया हमने, बीन पुट किया। ये स्ट्रक्चर आप याद रखो, क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब देन हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हैव है तो V3 आएगा ही आएगा, तो यहाँ देखो, यहाँ एक्टिव वॉइस में भी आपको V3 मिल रहा है, और अभी तक आपने देखा था कि पैसिव में ही V3 का यूज किया था आपने, बट एक्टिव में भी एक्टिव वॉइस में अगर V3 मिला है देन आप कैसे चेंज करोगे, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये, तो कैसे चेंज किया हमने, दिस वर्क मस्ट हैज बीन डन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हमने, वी ऑट टू हैव लव्ड आवर कंट्री, तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आवर कंट्री ऑट टू हैव बीन लव्ड। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है वो है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के बाद टू आई, टू इन्फिनिटिव होता है, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, टू देन V1 और फिर ऑब्जेक्ट आया हो, तो फिर हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अगर एक्टिव में आपको सेंटेंस मिला है वी हैड टू प्ले क्रिकेट, अब इसको कैसे चेंज करना, ये इस स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड देन इन्फिनिटी का यूज हुआ है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, जनरल रूल फॉलो करो, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड, यानी इन्फिनिटी के आगे क्या पुट किया आपने, बी, तो क्रिकेट हैड टू बी प्लेड। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है वो है ही इज टू रीड द रामायणा, अब इसको पैसिव में क्या लिखोगे आप, द रामायणा इज टू बी, तो क्या देखा आपने कि इन्फिनिटिव के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो तो आप क्या करते हो, इन्फिनिटी के आगे बी यूज करते हो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, द रामायण इज टू बी रेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है इसी पैटर्न पे, वो है यू हैव टू डू इट, ये भी वही इसी स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव प्लस डू प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो इसको कैसे चेंज किया आपने, इट हैड टू बी डन। क्लियर बच्चों। अब और रूल्स हम लोग अभी देखते हैं। बच्चों अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो असर्टिव सेंटेंस का रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल रूल, और इसमें अब जो हमारा है रूल डिस्कस करने का वो है कि अगर देयर से बिगनिंग हुआ हो सेंटेंस का और इस तरह का स्ट्रक्चर हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव यानी टू और देन V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया हो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है देयर इज नो मनी टू लिव, इसको कैसे चेंज करेंगे, देयर इज नो मनी टू बी लिव्ड। देखो ये अलग से अभी तक जितना आपने किया था सेंटेंसेस को उससे अलग है ये। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है देयर वॉज टाइम टू स्टडी, अब इसको पैसिव में क्या लिखेंगे,
देयर वाज टाइम टू बी स्टडीड। क्लियर? अब जो अगला पैटर्न है स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो है कि इट से बिगिनिंग हुआ हो सेंटेंस का और स्ट्रक्चर इस तरह से हो, इट देन वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव यानी टू और देन V1। तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं? आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स फॉर यू। सी, एक्टिव में अगर गिवन है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, अब इसको कैसे चेंज करेंगे? इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। सी, क्या करा हमने? इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर बच्चों? अब अगला देखो आप, इट इज नाउ टाइम टू प्ले चेस, इसको कैसे चेंज किया हमने? इट इज नाउ टाइम फॉर चेस टू बी प्लेड। तो क्या देखा आपने? ऑब्जेक्ट के पहले, जो पहले ऑब्जेक्ट था उसके पहले आपने क्या लगाया? फॉर लगाया दोनों जगह पे, देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर दिया एंड टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं कि कैसे और पहचानते हैं। बच्चों अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी आया हो दोनों में से कोई, देन इन्फिनिटिव यानी टू प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का तो हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? फर्स्ट एग्जांपल आई हैव रिटन इज कि अगर एक्टिव वॉइस में गिवन है, सी, ही यानी सब्जेक्ट, वर्ब यानी लाइक्स, ऑडियंस नाउन है ये, टू रिस्पेक्ट हिम। क्या है सेंटेंस आपका? कि ही लाइक्स ऑडियंस टू रिस्पेक्ट हिम। अब इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? ही लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय द ऑडियंस लिखो तो भी ठीक है, और यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज द मीनिंग इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन इज he wants grandmother to tell a story। ये भी इसी स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है, तो इसको कैसे चेंज करोगे आप? she wants a story, देखो ये एज इट इज लिया आपने, she wants a story to be told by grandmother। क्लियर बच्चों? इस तरह के स्ट्रक्चर को देखो और स्ट्रक्चर को याद नहीं करना, इस पैटर्न को और भी सेंटेंसेस फॉर्म करके आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से सीखोगे। अब वो पुराने जमाने का स्ट्रक्चर भूल जाओ, स्ट्रक्चर याद करने से कुछ नहीं होना। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, जितना हमने लिखा है इसी बेसिस पे और भी सेंटेंसेस आप खुद से बनाओ और उसको प्रैक्टिस करो। सी, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है द टीचर लाइक्स रीना टू रीड द महाभारत। अब इसको पैसिव में कैसे लिखोगे? द टीचर लाइक्स महाभारत टू बी रेड बाय रीना। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है वो है he has to eat it or leave it। अब उसको कैसे चेंज करेंगे? it has to be eaten or left by him। तो देखा बच्चों आपने इस तरह जो पैटर्न स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, तो हम कैसे चेंज करते हैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस असर्टिव सेंटेंस का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। अगर इट से शुरू हुआ हो, देर से शुरू हुआ हो, या फिर जो भी हमने डिस्कस किया है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हो, डिफरेंट हमने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे ही है सीक्वेंस में, वो देखना, तो बहुत अच्छी तरह से सीखोगे। अब अगले वीडियो में